नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अगस्त 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक सरकारी स्कीम्स के बारे में और जिसके कारण जो जो कंपनी को नियर फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम्स के बारे में डिटेल में सुनाता हूं, समझाता हूं। उसके बाद कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा उसको भी लेके चलता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए न्यूज की हेडलाइन। मजगांव डॉक जीआरडीसी अदर शिपिंग स्टॉक्स राइज अप टू 3% आफ्टर रिपोर्ट से गवर्नमेंट सेड टू अप्रूव ₹65,000 करोड़ स्कीम्स। अच्छा, स्कीम्स में ऐसा क्या है 65,000 करोड़? आइए थोड़ा सा मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्लियर स्कीम्स वर्थ नियरली 65,000 करोड़ फॉर द शिपिंग सेक्टर। कौन से सेक्टर के लिए? शिपिंग सेक्टर। इन नेक्स्ट 20 से 25 दिन। तो आज की डेट में इस स्कीम्स के बारे में सिर्फ घोषणा किया, इसको क्लियरेंस नहीं मिला, प्लानिंग किया। ठीक है, तो इसको क्लियरेंस कब मिलेगा? नेक्स्ट 20 से 25 दिन के अंदर सरकार द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा या क्लियर मिल जाएगा। जी बिजनेस रिपोर्टेड सिटिंग पीपल फैमिलियर विद द मैटर। आउट ऑफ दिस, मतलब ये जो 65,000 करोड़, कहां पे कितना पैसा खर्चेगा सरकार? देखिए, 20,000 करोड़ विल लाइकली टू बी अलॉटेड फॉर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी। तो 20,000 करोड़ कहां पे जाएगा? शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी के उस तरफ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैरा पे। तो 65,000 में 20,000 चला गया। अनदर 25,000 करोड़, बाकी जो 25,000 करोड़ विल लाइकली टू बी अलॉटेड टू द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। तो 20,000 हो गया, 25,000 हो गया। 25,000 कहां पे जाएगा? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की तरफ, मतलब एमडीएफ की तरफ। तो इधर हो गया आपका 45,000, बाकी रहेगा टोटल 20,000। ये जो बाकी, मतलब जो, देखिए, while the rest will be allotted for शिप बिल्डिंग क्लस्टर। तो बाकी जो 20,000 है वो किस तरफ जाएगा? शिप बिल्डिंग क्लस्टर पे सरकार खर्चेगा। द रिपोर्टेड एडेड फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी यानी ईएफसी हैज ऑलरेडी ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द स्कीम्स which have now been sent to the cabinet for approval। तो यहां पे देखिए, इस स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना हो गया, बट फाइनल जो अप्रूवल है वो अभी नहीं मिला। वो कब मिलेगा आपको? नेक्स्ट 20 से 25 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ जाएगा। और जब भी मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसी तरह। अच्छा, तो यहाँ पे स्कीम्स के ऊपर जितना भी डिटेल था मैं आपको अच्छे से पढ़ के समझा दिया। और कोई आपका दिक्कत है, डाउट है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर इसके थ्रू कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। हेडिंग में तो थोड़ा बहुत आप पढ़ भी चुके हो कि 2-4 कंपनी का नाम। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा? देख, जैसे कि यहाँ पे स्कीम्स की नाम ही है शिप बिल्डिंग या शिपिंग सेक्टर के लिए। तो जो भी यहाँ पे शिपिंग सेक्टर की कंपनी है, सिंपल उनको ही बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और यही मेन वजह है कि आज अगर आपने नोटिस किया कि देखिए, बाजार खास करके जो टॉप लाइन सेक्टर या टॉप लाइन इंडेक्स, उसके अलावा बाकी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था। मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आईटीज, ये जो टॉप सेक्टर्स है, इसके अलावा बाकी सेक्टर में कुछ खास खास आज मतलब जान नहीं था, है ना। सो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, मजगांव डॉक की शेयर जो सडनली शुरू में मूवमेंट किया, ये जो टाइम था लगभग कोई 10 से 11-12 बजे तक, अगर आप देखेंगे मजगांव डॉक भी काफी ऊपर था। सेम हरकत आपको ये देखिए जीआरडीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। सेम आपको कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस टाइम फ्रेम में थोड़ा ऊपर पहुंच गया, तो उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ अंत में, वो बात की बात है, ठीक है। अच्छा, सेम हरकत आपको ये देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसको भी बेनिफिट मिला, तो शेयर काफी ऊपर पहुंच गया था शुरू में। उसके बाद फिलहाल ये एक लौती शेयर जो कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दे पाया। तो क्लियर हो चुके हैं कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा। अच्छा, इन सब शेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, मजगांव डॉक से शुरू करेंगे। मजगांव डॉक खराब कंपनी नहीं है। दिक्कत क्या है कि लास्ट 2 क्वार्टर, बैक टू बैक 2 क्वार्टर, Q4 एंड Q1 कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं था। एक्चुअली काफी खराब था। मतलब Q4 की अगर हम बात करें, कंपनी की मार्जिन श्रिंक कर गया, कम हो गया, प्रॉफिट गिर गया। Q1 की बात करें, सेम टू सेम, मार्जिन श्रिंक कर गया, प्रॉफिट गिर गया, वो भी 35%। तो आप समझ सकते हो, इतना मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग करने वाली कंपनी की अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही। और इम्पैक्ट बहुत अच्छे से देखने को मिला। आज उसके साथ ये कारण भी आप जुड़ लीजिए, क्योंकि शेयर हमने देखा खास करके फरवरी की लो के बाद से शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी तो टच किया था। ऑलमोस्ट 90% के ऊपर मूवमेंट भी दिया था। इसको भी आप देखिए, इसको भी इग्नोर मत कीजिए। मतलब एक तो वीक फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके साथ साथ शेयर ओवर वैल्यूड जोन पे पहुंच गया था।
तो करेक्शन तो होना ही था, बाजार की प्रेशर भी है अलग से, है ना। तो शेयर जिस वजह से 26% नीचे आ चुका है। सो इमीडिएटली मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने का चांस काफ़ी कम है। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो 65,000 करोड़ की सरकार ने स्कीम्स की, हो सकता है कि नियर फ्यूचर में अप्रूवल भी मिल गया ना, तुरंत बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लोगों की गलत फहमी है कि ये जो सरकार अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम्स प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करता है, सो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप देखिए। ठीक है, इसमें इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। सो उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनी है, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट जीआरसी की बात करें। जीआरसी की शेयर नो डाउट इस बार लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के लिए अच्छा था। इस क्वार्टर भी अगर हम बात करें बाकी डिफेंस कंपनी की रिजल्ट के ऊपर बेस तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया। जहाँ पे दूसरे कंपनी इतना वीक परफॉर्मेंस दे रहा है, उस हिसाब से जीआरसी की परफॉर्मेंस एटलीस्ट मार्जिन भी एक्सपैंड किया, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, और उसके साथ साथ रेवेन्यू भी ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें जीआरसी की परफॉर्मेंस बढ़िया था, तो इसके ऊपर भी नजर रखिए। और शेयर कहीं ना कहीं काफी हद तक ये भी करेक्ट हो चुका है। इतना बढ़िया परफॉर्म देने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे, शेयर जो 3,500 की हाई टच किया था वहाँ, उसके बाद से देखिए मझगांव डॉक की तरह ये भी वही 26-27% नीचे है। तो एक्चुअली बात ये था कि जीआरसी काफी चल भी गया था, मतलब मोर देन 180% के ऊपर मूव करना, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब 185% की मूवमेंट जस्ट इमेजिन कीजिए विद इन फ्यू मंथ्स, 3 से 4 महीने के भीतर। ये देखिए, ये था आपका फरवरी और ये था जून, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, टोटल 4 महीना, 4 महीने के अंदर शेयर 185% रिटर्न। तो ऑब्वियसली बात है, डीप प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए भी था। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगा तभी नए इन्वेस्टर्स आएगा, फिर शेयर चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की बात करें। कोचिन शिपयार्ड की रिजल्ट एक्चुअली मझगांव डॉक की तरह वीक भी नहीं है, जीआरसी की तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ठीक बीचों बीच में फंसा हुआ है। मतलब लास्ट क्वार्टर भी आप देखिए, क्वार्टर 4 सेम था, क्वार्टर 1 भी वही सेम है। मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, पर स्टिल रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ होने के कारण प्रॉफिट में भी एक मिनिमम ग्रोथ देखने को मिल गया, 7-8% का अराउंड। ठीक है, सो ये भी बात भी सही है कि कोचिन शिपयार्ड की शेयर भी काफी रिकवर कर गया था। हो सकता है जीआरसी जैसा नहीं, बट स्टिल शेयर ऑलमोस्ट 96% तो चल ही गया था। 96% चलने के बाद आप समझ सकते हो डीप प्रॉफिट बुकिंग तो होना चाहिए था, और वो प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी 28% करेक्शन के बाद आ भी चुका है। लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा, मैं कहूँगा डिमांडेड सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे हमने देखा सरकार काफ़ी पैसा खर्च भी कर रहा है, पर्टिकुलर यहाँ पे मतलब नेवी के ऊपर। ऐसे कंपनी जो नेवी बेस्ड या मेरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, वेसल्स वगैरह, शिप वगैरह, डिस्ट्रॉयर वगैरह। अच्छा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये भी खराब कंपनी नहीं है, बट रिसेंटली हमने देखा शेयर थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है। ठीक है, इस पर भी हमने देखा था कि इस साल शुरू में जहाँ पे देखिए मार्च की लो टच किया था 143 रुपये में, उसके बाद देखिए हाई टच किया लगभग 63% ऊपर आके। सो जिसके कारण देखिए शेयर में एक मिनिमम करेक्शन हुआ, बट स्टिल अभी भी शेयर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। लेट्स से आगे क्या होता है। ठीक है, सो दोस्तों, ये कुछ कंपनी को जिसको नियर फ्यूचर में इस स्कीम्स के कारण बेनिफिट मिल सकता है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछिए। अच्छा, वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन को प्रेस करना। देखिए, आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, बट आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अलग से मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, डिटेल अपडेट शेयर कर दूंगा। और याद रखिएगा, रात की 12 बजे की वीडियो पे मैं आपको पूरा जियोपॉलिटिकल अपडेट दे दूंगा इसी चैनल पे। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, एक भी अपडेट मिस मत करना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।